लोगों को ऐसा लगा जैसे हम सारे लोग बस एक तरफ हो गए हैं और पूरा मुल्क बस हमारे साथ जंग छेड़ के बैठ गया है। अफसोसनाक है और उसकी हमारा बड़ा अच्छा बरादर मुल्क है वस्ती एशिया में। और अगर आप देखें किर्गिस्तान को नक्शे पे देखें तो हमें थोड़ा सा समझने में उसकी आसानी होगी। लैंड लॉक कंट्री है, वस्ती एशिया की एक लैंड लॉक कंट्री है। 3 स्टूडेंट्स यही एम्बेसी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई हम इधर बैठे हैं हॉस्टल के अंदर, मीन्स के वो हॉस्टल के अंदर भी नहीं थे, सॉरी, वो किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए थे, उधर उन्होंने पनाह ली थी और वो यही रिक्वेस्ट कर रही थी वीडियो के जरिए कि भाई एम्बेसी वालों को हम रिक्वेस्ट करें कि वो आके हमें सिक्योर करें, अगर कुछ भी ना हो तो हमें इधर से निकाल के एटलीस्ट एयरपोर्ट तक पहुंचा दे कि हम पाकिस्तान सेफली हम पहुंच सके। सर कुछ दिन पहले यहाँ के लोकल किर्गिज और इजिप्शियन स्टूडेंट का कोई मामलात हुए, उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने आज जितने भी हमारे फॉरेनर स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं उनके सारे हॉस्टल का घेराव कर लिया। सर घेराव किया, उन्होंने वहां पे जाके अपनी टिकटॉक्स लाइव चलाई, लोगों को इंतशार दिलाया, लोग वहां पे जमा होते रहे। वहां पे वो लड़कियों के हॉस्टल में घुसे, लड़कों के हॉस्टल में घुसे, पथराव किया, जाके हुटिंग की। मैं बता नहीं सकता कि सर हमारे साथ क्या क्या हुआ है। जापान के अंदर इलीगल तरीके से रहना बड़ा मुश्किल होता था। हमारे लोग पाकिस्तान से विजिट वीजा लगा के वहां जाते थे। करते क्या थे, ये भी आपको इंटरेस्टिंग बात बता। तो आज तो आप बहुत मशहूर हो चुके हैं पूरी दुनिया में खैरात मांगने के लिए। तो एक बंदा चीमा साहब बड़ा अरसा पहले उसने ब्लू एरिया में बड़ी प्रॉपर्टी बनाई। तो मैंने किसी से पूछा भाई यार व्हाट ही डज इन जापान, उसने कहा वहां खैरात मांगता है ट्रेनों में। तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं दूसरे मुल्क भेजने के लिए फिर डरते ही रहेंगे। अगर पाकिस्तान में वैसे तो कुछ रखा नहीं हुआ पढ़ने के लिए, लोग जो बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, फिर अब वो भी सिलसिला बंद हो जाएगा अगर ऐसे कुछ चलता रहा। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हॉस्टल में घुसकर एक मॉब की जानिब से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मारा गया है, पीटा गया है, उन्हें जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी फीमेल स्टूडेंट थी उनके साथ ज्यादती करने की भी कोशिश की गई है। इस हमले के नतीजे में 5 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान की एम्बेसी और पाकिस्तान के सियासतदान खामोश है। कहा जा रहा है कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट ने वहाँ की लड़कियों को छेड़ा था, जिसके नतीजे में ये वाक़या पेश आया। इस सारे मुद्दे पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पाकिस्तानी विद लोकल लोगों के साथ, और वहां पे दूसरा स्कैम जो वो चलाते हैं वो ये है किर्गिस्तान के अंदर कि हर स्टूडेंट को कहते हैं कि अगर तुम 4 स्टूडेंट नए भर्ती करके ले आओ तो तुम्हारी ट्यूशन फीस माफ कर देंगे। तो ये एक पांजी स्कीम है, उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग मायूसियों में फंसे हैं बेचारे। अब मैं कहता हूं हो सकता है अगर फ्यूचर में अफगानिस्तान जाके मजदूरी शुरू कर देंगे, ये भी कोई पता नहीं, बल्कि कर रहे होंगे। मैं कहता हूं पहले ही कर रहे होंगे। जो पाकिस्तान के हालात हैं आपके चीमा साहब, इस वक्त बद से बदतरीन होते जा रहे हैं, हालात इतने खराब हैं। गवर्नमेंट की कल मरियम नवाज साहबा की स्टेटमेंट आई है, कहती है गंदम का स्कैंडल तो स्कैंडल है ही नहीं। किसने कहा ये स्कैंडल? कोई स्कैंडल नहीं है। और आज जो जियो के ऊपर खबर चल रही थी कि जितने जो फ्लोर मिल्स वाले हैं वो गवर्नमेंट से गंदम खरीद ही नहीं रहे। तो चीमा साहब दर हकीकत ये भी आपकी एक स्टेट के जो इश्यूज हैं उनमें से ये इशू है कि जो बच्चे आपके किर्गिस्तान जैसे कंट्री के अंदर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। इस वक्त वहां पे वो मार रहे हैं, लोग मर रहे हैं। खबरें थी, रूमर्स थी कि कहते पहले कहा जाता था एक बच्चा शायद मारा जा चुका है, लेकिन हकीकतन वहां पे 35 बच्चे अस्पताल में गए थे, जिनमें से ज्यादातर को भेज दिया गया है। एक बच्चा जो है वो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिटेड है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, इसहाक डार साहब क्या लेने जाएंगे वहां पे? क्यों खर्चा करना चाहते हैं जाके? ये हाँ, वेकेशन पे जाना तो अलग बात है, सुना बड़े पहाड़ी इलाका है, वहां पे बड़े अच्छे घूमने फिरने की जगह है। हो सकता है उनका कोई इस तरह का प्रोग्राम हो कि चले एक तीर से 2 शिकार कर लेते हैं, सरकारी जहाज पे जाते हैं, साथ वेकेशन वगैरह की जाए। वरना तो मैं समझता हूं कि जितना खर्चा इसहाक डार पे होना है इनके जाने पे, इससे तो 15-20 बच्चे वापस आ सकते हैं जहाज के टिकट लेकर। लेकिन आप दर हकीकत आपके सारे पॉलिसी मेकर्स दे हैं जिनकी आमदन डॉलरों और पाउंडों में है, बदकिस्मती है। एजुकेशन पॉलिसियां बनाने वाले और सबके बच्चे तो लंदन में हैं, उनको क्या फिक्र है कि गरीब का बच्चा यहां पढ़े,
किर्गिस्तान में पड़े, जिबूती में पड़े, सोमालिया में पड़े, उनको जाए भाड़ में चीमा साहब। लेकिन दर हकीकत सुना है जी एम्बेसडर को बुला के डिमार्श किया है, लेकिन इसहाक डार साहब तो खुद कैरिगन लगेज के साथ पाकिस्तान गए हैं, पता नहीं अब कितना अरसा रुकते हैं वहां पे, अब ये अल्लाह जानता है। हो सकता है किर्गिस्तान जाए, वापसी पे लंदन चले जाए, पाकिस्तान आए ना, वो क्या पता है, ये तो मूड की बात है। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत आप इंडिया के साथ मुवाजना इसलिए ना किया करें, आपने साथ कह दिया है कि आप इंडिया की नकल कर रहे हैं। इंडिया की नकल करना आपके पॉसिबल नहीं है, आप 100 साल पीछे रह चुके हैं, गए नहीं है, आपने शुरू ही नहीं स्टार्ट ही लिया, 76 साल पीछे हैं आप उनसे एटलीस्ट। 1947 के बाद आपने यू डिड नॉट ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान टू बिगिन विद। उनके पास उनके फॉरेन रिजर्व देखे जाएं, उनकी इंडस्ट्री जिस तरह ग्रो कर रही है, जिस तरह तालीम के ऊपर उनकी ग्रिप है। बल्कि मैं चीमा साहब एक छोटी सी बात कहूं, कल मैं बल्कि मेंशन करना चाहूंगा, कल मुझे इत्तेफाक हुआ है कि मैंने एक भारतीय चैनल पे देखा, वहां पे बिल्कुल वेस्टर्न डेमोक्रेटिक जो एक एक्सरसाइज की जा रही थी कि स्टेज के ऊपर लोगों की डिबेट कराई जा रही थी कैंडिडेट्स की इलेक्शन में, और पंजाबी में ऑडियंस सारा सामने ये मैं बता रहा हूं, ये होशियारपुर के गांव के आसपास। मुझे इत्तेफाक हुआ कि होशियारपुर के वहां पे स्टेज लगा था, और स्टेज के ऊपर चारों जो कैंडिडेट थे वो थे सामने, और लोग डिस्कस कर रहे थे कि हर पार्टी की परफॉर्मेंस क्या है। खवातीन कह रही थी कि आपने हमारे लिए क्या किया है, एक दूसरे से, लेकिन आपकी तो कैपेसिटी नहीं है। आप जो लोग वो इलेक्शन से पहले एक्सरसाइज कर रहे थे, आपके जीते हुए लोग असेंबली के अंदर करने की सलाहियत नहीं रखते। उसकी भी आपको पता है, तारिक बशीर चीमा साहब की और जरताज कुल की जो एक्सरसाइज हुई है, वो आपके सिस्टम के ऊपर एक खुला तमाचा है। माओ बहनों की गालियां निकाली गई हैं, और फिर एक दूसरे के लड़ने के लिए लोग लपके हैं, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूं कि यू डोंट डिजर्व दीज सिस्टम्स, आप इन चीजों को डिजर्व नहीं करते। मैंने जिस तरह कई दफा पहले अर्ज किया है कि आपकी चारों आर्टरीज ब्लॉक हैं, आपका दिमाग सोचने की सलाहियत नहीं रखता, आपको एक मेजर ऑपरेशन की जरूरत है, बाईपास की, छाती खोल के पसलियां तोड़ के। जब बाईपास पे कहते हैं ना, आपको जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो पसलियां तोड़ दी जाती है। तो आपके अभी तक वो मेरा ख्याल है 9 महीने का बच्चा पैदा नहीं हुआ जो मर्दे मुजाहिद है, पता नहीं वो कब आएगा। अब पता नहीं इमाम मेहदी ने क्या पता, उन्होंने आके करना हो ये सारा कुछ ठीक। लेकिन ये कि अभी तक तो वो सिलसिला नहीं है जो ऐसा को मर्दे मुजाहिद हो जो आपका छाती खोल के पसलियां तोड़ के आपके हार्ट को रिवाइज करे, चारों आर्टरीज को। अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है, आप देख लें इस वक्त आपका हर डिपार्टमेंट जो चलाने वाला है उसका लास्ट नेम चट्ठा है। मुर्शद पाक को बुलाया है, जजों के सवाल, हंसी ही नहीं रुक रही थी। ओ मुर्शद जनाब आए, मुर्शद आए, हंसे ही कच्चा तलो हंसे निकल रहे जजा दे, भाई वाह भाई वाह, चट्ठे मानेंगे अभी चट्ठे। चट्ठस्तान मैंने तो नाम रखा है आपका, चट्ठस्तान। अगले दिन आपके मुर्शद आए हैं, ये बयान मैं बल्कि उसमें मेंशन ही नहीं करना। उनकी तस्वीर लीक हुई है